यूपी के स्कूलों में रामायण और वेद की कार्यशालाओं के फैसले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भड़क उठे और उन्होंने योगी सरकार को इस फैसले पर घेरा है। उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम नेता चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार के उन फैसले की आलोचना की है जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर कार्यशालाओं का आयोजन होगा। चंद्रशेखर आजाद ने इस निर्णय को संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया। आजाद ने लिखा है कि योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर एक पक्षीय कार्यशालाएं अनिवार्य करना और केवल संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन है, बल्कि यह देश की सामाजिक विविधता पर सीधा प्रहार है और यह फैसला बताता है कि सरकार शिक्षा नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण जरिए राजनीतिक लाभ लेने की काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जहां एक ही कक्षा में दलित, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और आदिवासी पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां यदि विद्यालयों को एक धर्म विशेष के प्रचार का मंच बना दिया जाए तो यह न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि इन बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 28 साफ कहता है कि किसी एक राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और किसी भी छात्र को धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद में अगर राज्य सरकार अपने एजेंडे के तहत में धार्मिक कार्यशालाएं थोपती है तो यह संविधान की हत्या जैसा गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि शिक्षा के नाम पर एक धर्म थोपने की साजिश संविधान की हत्या नहीं तो और फिर क्या है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान ने हमें धर्मनिरपेक्षता, समानता और वैज्ञानिक सोच की राह दिखाई थी और आज उसी को छोड़ करके योगी सरकार शिक्षा को बहुसंख्यक की प्रयोगशाला बना रहे हैं। सांसद ने लिखा है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम का स्पष्ट मत है कि अगर किसी विषय पर कार्यशालाएं होनी ही है तो फिर संविधान, मौलिक अधिकारों और वैज्ञानिक सोच, सामाजिक न्याय और नागरिक जिम्मेदारियों पर आधारित हों। बच्चों को आत्म सशक्तिकरण, समानता और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए। उन्हें अनुच्छेद 51(a) के अनुसार में तर्कशील, वैज्ञानिक और मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित करने की प्रेरणा दी जाए। उन्होंने लिखा है कि यदि धार्मिक और सांस्कृतिक विषय शामिल किए भी जाएं तो उसमें सर्वधर्म समभाव हो और बच्चे की पसंद व धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य धर्म प्रचार नहीं बल्कि विवेकशील नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। यही भारत की आत्मा है और यही संविधान की पुकार भी है। उत्तर प्रदेश में रामायण से जुड़े इस फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस फैसले से देश के संविधान की हत्या नहीं तो और फिर क्या हो रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार जब हाल ही में आगरा में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर में इस फैसले को लेकर के माना जा रहा है कि जिस तरह से वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है।